गुरुजी, लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी, है ना। तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने नहीं बोला था कि मैं शराब पीती हूँ। हाँ, आपने नहीं बोला नहीं, था, आपने नहीं बोला, आप उनके बगल में बैठी थी। उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, भगवान का दिया, कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या करें? जब से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी जी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां, उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियां, तीनों भाई सगे। बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खिंची चली आई वृंदावन। बिल्कुल ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती। आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा। अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब तो वैसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी, क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है, तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी। राधे कृष्णा, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, मेरी दारू नहीं छूट रही। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हूँ, भगवान कसम, जब से तुम्हारी कथा सुनी राम दही गंगा ही बहा दी तुमने, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ा फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर, बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपये खा ले बस, अकेले इसे आगे नहीं। 500 रुपया में तुम्हारे लाने धरने दवाई के बोले थे, मैंने 2 महीना दारू छूट गई थी तुम्हारे कहवे पे। फिर पकड़ ली तो मैंने कही 500 रुपया चढ़ावा अगर मुझे छूट जाए, तो मैंने दवाई के धरने में फिर मैंने पियन लगा। मैंने कही जब सजी बार बात हुई है उधर नहीं छोड़ दूंगा। अच्छा ये बताओ, हाँ, दारू पीते हो तो कोई फायदा हुआ? महाराज मैं क्या कह रहा हूँ, दारू ने आज तक कोई फायदा करो ही नहीं है? हाँ, ये तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई, एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी लाई है, तो दारू ने आज तक फायदा काऊ को नहीं करो। मैं तो जाकर मोई तुम्हें छुड़वा सका, क्योंकि तुमने एक बार छुड़वा दी थी मोई। तो जब छूट गई थी तो फिर क्या? अरे मालिक साहब कच्चू कह लो तुम, अब संग सवाद में पी लाई। ऐसी संगति ना करो। अब नहीं कह रहे भगवान का महाराज।
बस तुम तो मुझे एक ईमान दे दो, आपको नाम भजूं, भगवान को नाम भजूं और सबका छूट जाए, बस परिवार के संग रहूं। परिवार की सेवा करो, बच्चों हाँ, को बच्चे पढ़ाओ, दो हैं, मेरे हैं बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। दो ही पढ़े हुए जाते हैं, एक में जाते आधे में LKG में। तो आपको अब शराब नहीं पीना है। नहीं पिया महाराज, भगवान कसम, पिते 4-5 बैठे मैं आराम नहीं कॉल करके जा रहा हूँ, मैं नहीं पीऊँ। अब लेकिन भगवान आप मेरे को ये कह रही हो कि आज से सियाराम पीना नहीं आता। हाँ तो सियाराम आज से शराब ना पीना, और तुमने भगवान की कसम भी खा हाँ ली। हाँ, मैं केवट हूँ जात को। केवट हो। हाँ केवट महाराज। तो फिर देखो, केवट को भगवान मिले ना, हाँ बिल्कुल मेरे महाराज। फिर ऐसे ही आपको भी भगवान मिलेंगे। हाँ। लेकिन आपको शराब नहीं पीना। नहीं पीऊँ महाराज, मैं जिस 4-5 जन के सामने झूठी नहीं कह रहा हूँ, मेरी मम्मी है, बहुत मुझे प्यार करे, मैं बहुत माना, लेकिन मेरी घरवाली को समझा दो, वहीं हूँ बगल में बैठी के बताई के बारे में लड़ू ना करे। मैं जितने पैसा कमा पूरे जाई को दे दी है अकेले मैं। अबे जे 500 रुपये बहनों से ले मोन 20 रुपये डरे अकेले जे। ये बताओ, बस वे कहीं नहीं जाओ, जो 20 डरे। ये बताओ, पत्नी अच्छी है आपकी? नहीं प्रेम तो करता रहा, एक लड़त है। जब कम लड़ बैठा लड़ती है? हाँ किससे? मुँह से लड़ बैठा। मैं घर के बारे में एक बात भाई, तुम्हारी मम्मी ऐसी उसी, बल्कि मेरी मम्मी विधवा हो गई थी 20 साल में। तो बहने जैसा हमें आपकी पत्नी आपकी माँ को कुछ कहती है? हाँ, मतलब कहती है कि मैं कहता हूँ, माँ को नहीं बोलती, जब मैं कहता हूँ तो मेरे से डरती है कि तुम अपनी माँ की पक्षबाजी करते हो। मैं कहता हूँ कि देख माँ तेरी माँ, मेरी माँ, तेरी माँ कोई अच्छी है, मेरी भी अच्छी है। सही है। माँ कहाँ, पत्नी कहाँ है? जे है ना बगल में ही है, जे जाके पीछे। बुला लो पत्नी को, बात करने तुम्हारी पत्नी से, बात कराओ। कहाँ गई? समझा दें कि भाई वो भी ना लड़ा करे, कुछ ना कहा करे। बात कराओ, बात कराओ, ले आओ यहाँ, बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। काहे लड़ती हो पति से? ये रोज ना दारू पी के यार सुल जा, हम किस के दारू छोड़ दो, तुमसे दारू नहीं छोड़ा, सो हमें लड़ाई। तो आज तो कह दे इन्हें कि अब ना पीवी। तो अब नहीं मुझे हमारे घर में लड़ाई का, दारू पी लड़ाई। आज से इन्होंने भगवान की कसम खाई ली, अब ना पियेंगे। अब तो ना लड़ो। जिन्हें ऐसी क्यों मेरे कसम खा रही, क्यों वे सबके कोल खाया झूठ, लेकिन ये नहीं मान। मैंने महाराज जा कही थी, जितना सजी बार बात हो जाए मैं भाई देना छोड़ दूँ। आज वो पहली बार मिले ना, जिंदगी में कमाओ नहीं मिले। अब नहीं पीना? नहीं पीऊँ, झूठी ने 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे। पत्नी से वादा करो कि अब नहीं अरे पीऊंगा। मैं जय को कल मोह को सबको ठीक है, अकल नहीं पीऊँ। कसम भी उसी की खाओगे? हाँ नहीं, मैं नहीं पीऊँ, ठीक है। माँ की कसम खाओगे नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पीऊँ, शराब नहीं पियोगे? अब नहीं भाई, काटना। जो भाई बा को गलती हूँ मैं, गलती हो गई मुँह पे, अब आगे नहीं पीऊँ। लेकिन जाको तनक डांट देगी तनक। क्यों? बिल्कुल नहीं लड़ा, सही में जी दारू पी गया, सो हमें लड़ाई होती नहीं जी। सच सामान ले जा, सोचे सोते दारू पी के आ जा, सामान तो कम ले यार बाद में। तो अब ना पियेंगे, वो वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा। अब नहीं करना है? ऐसा नहीं है, 1 रुपया नहीं था, जितने पैसा कमा जाएगी खाते में डरे, मुँह में एक ही नहीं है। ठीक है, अब नहीं लड़ना। नहीं आप भी बोल दो कि हम नहीं लड़ेंगे। बोल दो, बोल दो। नहीं लड़ेंगे, दारू बंद कर देंगे। वो नहीं पियेंगे बोल रहे हैं, अब बोलो हम नहीं लड़ेंगे। बच्चे मुझे जान करना थे तो मैं पहले के डरे मुझे। ठीक है, इन्हें दे दूं? आओ। हाँ ठीक है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। पिछले वर्ष भी मैं आई थी, लेकिन फिर भी आपसे मिलना ना हुआ। और मैंने अपने पति से बोला था कुछ दिन पहले कि मुझे चलिए वृंदावन लेके चलिए, फिर आज वो हमें लेके आए और आपसे दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। और आपकी कथा मुझे इतनी अच्छी लगती है, आपकी बातें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। और मैं एक, मेरा प्रश्न एक और है कि मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, तो मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं नहीं रख पाई हूँ, उसके लिए मुझे बहुत मन विचलित हो रहा है। उसके लिए क्या मतलब करें? कोई बात नहीं, अगली बार से रख लो। ऐसा लोग कहते हैं कि ये गुरुवार का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों से सुना है मैंने। भाई व्रत का मतलब क्या होता है? आप बताओ, व्रत रखती हो, क्या मतलब हुआ व्रत का? मतलब मैं तो यही जानती हूँ कि किसी से लड़ाई नहीं करो, किसी की निंदा मत करो, ये सारा जो भी है विचार। तो आज आपने किसी से लड़ाई की है? नहीं। निंदा की है? नहीं। तो फिर कहाँ टूटा व्रत आपका? जी। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। भूखे रहने से भगवान मिलते, तो भूख से लोग मरते क्यों? भगवान को ना पा लेते। जी। इसलिए व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से हम अच्छा काम करने का संकल्प लें। आज से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सदा हम सबका भला करेंगे। अच्छे कार्य करने का संकल्प लेना ही व्रत है। भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये व्रत